यहां हमने देखा कि सबसे पहले अपन बात करें एल डोपा जो आपका है, इसको दूसरा नाम क्या है, इसको हम लोग वैकेशन ड्रग भी कहते हैं। वैकेशन ड्रग, वैकेशन ड्रग इसलिए अपन कहते हैं कि जो पेशेंट आपका है वो पहले तो मेडिसिन ले रहा होता है और उसके बाद में सीधा सा मेडिसिन को लेना बंद कर देता है। कभी वो वीक के लिए बंद कर देता है, कभी वो महीने के लिए बंद कर देता है और कभी कभार तो साल भर के लिए बंद कर देता है। इस कारण से इसको अपन कहते हैं वैकेशन ड्रग। वैकेशन ड्रग कह लीजिए या आप इसको हॉलीडे ड्रग भी कहते हैं इसको। तो लीवाडोपा जो आपका है ये वैकेशन ड्रग आपकी है। अब लीवाडोपा जब भी पेशेंट ने लिया तो उस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले अपन देखें एडवर्स इफेक्ट की अपन बात करें तो जब भी लीवाडोपा आपने काम में लिया है तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, सबसे पहले वॉमिटिंग होगी। वॉमिटिंग, अब ये वॉमिटिंग हुई है और वॉमिटिंग कैसे आपकी, ड्रग इंड्यूस्ड है। जब ड्रग इंड्यूस्ड है तो उस कंडीशन में कहेंगे उसको ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग कहेंगे, या अपन कहेंगे लीवाडोपा इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। तो यहाँ पे अपन ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर अपन काम में लेंगे। जब भी वॉमिटिंग हुई है तो वहां पे हम काम में लेते हैं डोमपेरिडोन। कभी कभार ऑप्शन मेटाक्लोप्रामाइड भी साथ में आता है तो मेटाक्लोप्रामाइड आपका गलत ऑप्शन होगा, वहां पे सही ऑप्शन जो आपका है डोमपेरिडोन होगा। तो आपसे कोई पूछे कि लीवाडोपा इंड्यूस जो वोमिटिंग आपकी है उसके केस में हम कौन सी ड्रग काम में लेंगे, या कोई पेशेंट है जिसको अपन ने लीवाडोपा दिया और देने के बाद में उसको वोमिटिंग हो गई तो उस कंडीशन में कौन सी ड्रग अपन काम में लें, तो वो आपकी ड्रग होगी डोमपेरिडोन। ठीक है, और डोमपेरिडोन आपकी जो है वो D2 पर काम कर रही। अब यहां पर अपन देखें वॉमिटिंग होगी। दूसरी बात, यदि एल्डर पेशेंट है, एल्डर पेशेंट है, एल्डर पेशेंट में कोई यदि अपन लीवाडोपा क्रोनिकली दे रहे हैं या लंबे टाइम तक दे रहे हैं तो उस कंडीशन में एल्डर पेशेंट में कॉज कर सकता है। सबसे पहले अपन देखें साइकोसिस। साइकोसिस, अब ये साइकोसिस प्रोड्यूस आपकी हुई है तो इस साइकोसिस प्रोड्यूस होने के कारण अपन कहेंगे उसको ड्रग इंड्यूस साइकोसिस, या अपन कहें लीवाडोपा इंड्यूस साइकोसिस। तो लीवाडोपा इंड्यूस साइकोसिस यदि आपकी हुई है तो वहां पे अपन ड्रग काम में लेंगे, वो काम में लेंगे, उसका नाम है क्लोजापाइन। यदि ऑप्शन के अंदर क्लोजापाइन नहीं है और दूसरा ऑप्शन आपका है क्विटियापाइन, क्विटियापाइन है तो वो भी आपका सही ऑप्शन हुआ। तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी लीवाडोपा अपन ने दी है तो उस कंडीशन में यदि ड्रग इंड्यूस वॉमिटिंग हुई है तो वहां पे तो हम लोग डोमपेरिडोन पेशेंट को देंगे। और यदि मान के चलिए एल्डर पेशेंट है और उसको साइकोसिस हुई है और एल्डर पेशेंट के केस में ही साइकोसिस के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं तो वहां पे अपन को क्लोजापिन और क्विटियापिन काम में लेंगे। एल्डर पेशेंट के केस में भी साइकोसिस भी होती है और साथ के साथ में अपन देखें एक हेलुसिनेशन भी होता है, हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन जो आपका है वो भी आपका हेलुसिनेशन आपका एक परसेप्शन का एक टाइप है, या अपन ऐसे कहें कि जो परसेप्शन आपका रहता है उसके अंदर दो चीजें होंगी, एक तो आपका एलुजन होगा और दूसरा आपका हेलुसिनेशन होगा। तो यहाँ पे हेलुसिनेशन जो आपका है वो आपका किसके थ्रू होगा, लीवाडोपा के थ्रू। ठीक है, अब हम देखें कि दूसरा एडवर्स इफेक्ट आपका और क्या रहेगा इसका। तो यहाँ पे हम देखें लीवाडोपा जो आपका है, लीवाडोपा जो आपका है ये मिड्रियासिस प्रोड्यूस करता है, मिड्रियासिस। तो मिड्रियासिस है, इसका मतलब सीधा सा एनलार्जमेंट ऑफ पुपिल्स आपका होगा। इसका मतलब है मिड्रियासिस जो आपकी है तो ऐसी कंडीशन में ये लीवाडोपा जो आपका है इसको अपन कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ग्लूकोमा। यदि पेशेंट आपका पार्किंसन वाला है और साथ के साथ में उसको ग्लूकोमा भी है और ग्लूकोमा में भी आपका एंगल क्लोजर वाला ग्लूकोमा यदि है तो उसके केस में तो हमें किसी भी तरह से या किसी भी कंडीशन में लीवाडोपा काम में नहीं लेना। इसका मतलब सीधा सा है भेंगेपन वाला जो पेशेंट आपका है या ग्लूकोमिक पेशेंट जो आपका है उसके केस में हम लोग लीवाडोपा काम में नहीं लेंगे। एक बात अगली अपन बात करें कि हमने पहले बताया था कि जब भी अपन लीवाडोपा अपन काम में ले रहे हैं लीवर तो उसमें ऑन ऑफ रिएक्शन आपकी डेवलप हो रही है। साथ के साथ में अपन देखें कि यहां जो मेडिसिन आपका डेवलप हुआ है तो ग्लूकोमा काम में ले लेंगे। यदि बात करें पेशेंट आपका कैसा है, साइकोसिस का है, तो यहां पे अपन देखें कॉन्ट्राइंडिकेटेड आपका है, ये साइकोसिस के केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड साइकोसिस
पेशेंट आप चाहे वो आपका एल्डर पेशेंट है, चाहे आपका यंग पेशेंट है, किसी भी तरह का पेशेंट है, तो उसके केस में अपन को लीवाडोपा काम में नहीं लेनी है यदि उसके अंदर पहले से ही साइकोसिस है। इसका मतलब अपन देखें साइजोफ्रेनिया वाला पेशेंट है, उसको लीवाडोपा अपन नहीं देंगे। यदि पेशेंट आपका अफेक्टिव डिसऑर्डर या अपन के डिप्रेशन वाला है तो उसको भी अपन लीवाडोपा नहीं देंगे। यदि पेशेंट आपका मेनिया वाला है या बाइपोलर डिसऑर्डर वाला आपका है तो उसको भी अपन लीवाडोपा काम में नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि लीवाडोपा जो आपका है ये क्या प्रोड्यूस करता है? साइकोसिस प्रोड्यूस करता है। इस कंडीशन में अपन काम में नहीं लेंगे। यदि मान के चलिए लीवाडोपा अपन काम में ले भी लिया है तो उसको साथ के साथ में क्या देना है? क्लोजापिन देना है। और दूसरा आपका क्लोजापिन यदि नहीं है तो क्विटियापिन अपन काम में लेंगे। इस कंडीशन में ओलेंजापिन भी जो आपका है उसको भी अपन काम में ले सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अपन देखें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आपका है वो पहला आपका क्लोजापिन का होगा, जिसको अपन रिजर्व ड्रग के तौर पर काम में लेते हैं, जिसको अपन एंटी सुसाइडल ड्रग भी अपन कहते हैं साइजोफ्रेनिया के केस में। और उस वहां पे यदि क्लोजापिन आपकी प्रेफरली काम आएगी। दूसरा क्लोजापिन यदि नहीं है तो वहां पे अपन काम में क्विटियापिन को काम में लेंगे, और क्विटियापिन यदि नहीं है तो वहां पे ओलेंजापिन काम में ले सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रेफर्ड जो ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अंदर या एक तरह से कंपटीशन के हिसाब से बात करें तो वहां पे पहला ऑप्शन जो आपका है क्लोजापिन का सबसे बेस्ट होगा। अब हम देखें अगली जो ड्रग आपकी है उसका नाम है, दूसरी जो ड्रग आपकी है जिसको अपन कहते हैं डोपा डिकार्बोक्सी लेज इनहिबिटर, जिसमें दो ड्रग आपकी हैं, वही आपका कार्बिडोपा और दूसरा आपका बेनसरजाइट। इसको हम लोग बीसी के नाम से याद रखते हैं। तो बेनसरजाइट और दूसरा आपका कार्बिडोपा, दो तरह की जो ड्रग आपकी है ये मैंने पहले बता दिया। कार्बिडोपा जो आपका है वो लीवाडोपा के साथ में कॉम्बिनेशन में काम आता है और उस कॉम्बिनेशन को अपन कहते हैं कोकैरल डोपा। तो ये आपका जो है इसको अपन काम में लेते हैं यूज्ड विद लीवोडोपा। तो लीवोडोपा के अंदर के साथ में जो अपन काम में लेंगे तो उसको अपन कहते हैं कोकैरल डोपा। अगली जो ड्रग आपकी है, तीसरी जो ड्रग आपकी है वो आपकी है कॉम्ट इनहिबिटर। कॉम्ट इनहिबिटर का सिंपल सा मतलब है जो ओ मिथाइल ट्रांसफेरेंस जो एंजाइम आपका है तो उससे रिलेटेड जो ड्रग आपकी हैं या अपन को कहीं उससे उसको इनहिबिट करने वाली जो ड्रग आपकी रहती है, दो ही ड्रग आपकी होंगी। एक तो आपकी है एंटा कैपोन, और एंटा कैपोन जो आपकी ये सेफ ड्रग है। आपसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा कॉम्ट इनहिबिटर है जिसको अपन सेफ मानेंगे तो वो आपका एंटा कैपोन काम होगा। और वो एंटा कैपोन जो आपका है ये काम करता है एक्ट ऑन पीएनएस ओनली। इसका मतलब सीधा सा है ये आपका पीएनएस के अंदर ही काम करेगा, सीएनएस के अंदर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता। दूसरी आपकी है टोल कैपोन। टोल कैपोन ये दोनों पे काम करेगी, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, पेरिफेरली भी काम करेगी और दूसरा आपका सेंट्रली भी काम करेगी। तो यहां पे अपन देखें तो ये काम करती है एक्ट बोथ पेरिफेरली एंड सेंट्रली। तो सेंट्रली भी काम कर रहा है और दूसरा पेरिफेरली काम कर रहा है। तो इसका मतलब सीधा सा है ये पेरिफेरल सिस्टम जो आपका है उसके अंदर भी इसकी जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आपका काफ़ी अच्छा खासा रहेगा। साथ के साथ में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपका या ब्रेन अपन की बात करें तो ब्रेन के ऊपर भी इसका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा रहेगा। लेकिन ये आपकी अनसेफ ड्रग है, ये आपकी सेफ ड्रग नहीं। सेफ ड्रग आपकी होगी एंटा कैपोन। क्यों? क्योंकि उसके एडवर्स इफेक्ट काफ़ी कम है। लेकिन टोल कैपोन आपकी अनसेफ है। अनसेफ इसलिए ये आपकी हेपेटोटॉक्सिक है, हेपेटोटॉक्सिक। इसका मतलब सीधा सा है कि ये ड्रग आपकी ऐसी है जो कि आपके लीवर को खराब कर सकती है या पेशेंट के लीवर को खराब कर सकती है। इस कारण से टोल कैपोन को आज की डेट में बहुत कम काम में लेते हैं। कॉम्ट इनहिबिटर के तौर पर अपन देखें तो एंटा कैपोन आपकी सेफ ड्रग है और टोल कैपोन जो आपकी वो अनसेफ ड्रग है। अगला अगली जो ड्रग आपकी है मैंने पहले बताया था आपको, तीसरी जो ड्रग आपकी है वो आपकी है डोपामाइन एगोनिस्ट। डोपामाइन एगोनिस्ट
डोपामाइन एगोनिस्ट के केस में मैंने बताया था, एक तो आपकी अर्गट ड्रग है, अर्गट ड्रग। अर्गट ड्रग जो आपकी है उसमें 2 ड्रग आपकी हैं, ब्रोमोक्रिप्टीन और दूसरा आपका परगोलाइड, 2 ड्रग आपकी। और ये दोनों ड्रग जो आपकी रहती हैं, ये इनके थ्रू अपन देखें, इनके थ्रू देखें तो इनको भी अपन एक तरह से देखा जाए तो अनसेफ ड्रग की कैटेगरी में लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि इनके थ्रू पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है, गैंग्रीन। गैंग्रीन मतलब ये आपका है डिजिटल वैसोस्पाज्म। तो डिजिटल वैसोस्पाज्म जो आपका है ये कन्वर्ट होता है आगे गैंग्रीन के अंदर कन्वर्ट होगा। तो गैंग्रीन के अंदर कन्वर्ट होता है तो उस कंडीशन में अपन इसको अनसेफ ड्रग की कैटेगरी में लेके चलेंगे। लेकिन डोपामाइन एगोनिस्ट दूसरी जो ड्रग आपकी रहते हैं जिनको सेफ ड्रग मानते हैं, और आज की डेट में डेवलप कंट्रीज के केस में उनको सबसे ज्यादा काम में लेते हैं। और वो ड्रग आपकी है, पहली जो ड्रग आपकी है वो है प्रेमीपिक्सोल, और दूसरी जो ड्रग आपकी है रोपिनेरोल, इसको रेपानिरोल भी अपन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ड्रग आपकी है ये नॉन अर्गट ड्रग है, ये आपकी है नॉन अर्गट ड्रग। अब यहां पे अपन देखें कि एक तरफ आपकी अर्गट वाली ड्रग है और दूसरी वाली नॉन अर्गट ड्रग है। तो अर्गट ड्रग जो आपकी थी मैंने पहले बता दिया, जिनके थ्रू क्या होता है, गैंग्रीन होता है, उस कंडीशन में इनको अपन काम में कम लेते हैं। लेकिन बात करें प्रेमीपिक्सोल और रोपानिरोल जो आपकी है, आपकी सेफ ड्रग है, यहां पे अपन बात करें इनको मानते हैं सेफ ड्रग, सेफ ड्रग। और दूसरा डेवलप कंट्रीज में सबसे ज्यादा काम लेते हैं, यूज प्रिफर्डली इन डेवलप कंट्री। डेवलप कंट्री के केस में अपन देखें तो सबसे ज्यादा काम आने वाली जो ड्रग आपकी है वो प्रेमीपिक्सोल और दूसरा आपका रोपिनेरोल जो आपका, इसको अपन काम में लेते हैं। और चाइल्ड के केस में प्रेमीपिक्सोल और रोपिनेरोल जो आपके, इसको अपन ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं। इसका मतलब सीधा सा है, ये आपकी ड्रग ऑफ चॉइस आपकी है इन चाइल्ड, कहां पर, इन डेवलप कंट्री। तो डेवलप कंट्री के केस में अपन देखें तो वहां पे सबसे ज्यादा काम आने वाली जो ड्रग आपकी वो प्रेमीपिक्सोल और दूसरा आपका रोपिनेरोल आपका है। यहां पे ओवरऑल अपन देखें कि पार्किंसन के केस में जो ड्रग ऑफ चॉइस आपकी होगी वो कोकेरेल डोपा होगी, या अपन ऐसे कहें लीवाडोपा प्लस कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन आपका होगा। लेकिन डेवलप कंट्रीज के केस में अपन बात करें और वहां पे चाइल्ड की अपन बात करें तो वहां पे जो ड्रग ऑफ चॉइस आपकी होगी वो प्रेमीपिक्सोल होगी और दूसरी आपकी रोपिनेरोल। आई तीसरी ड्रग आपकी होगी, अगली जो ड्रग आपकी है वो आपकी है माओ बी इनहिबिटर। 2 ड्रग आपकी है इसमें, आपका है एक तो आपकी है सेलेजिलिन और दूसरी आपकी है रोसेजिलिन। तो जैसे मैंने बताया था कि एंटाकेपोन से मोस्ट पोटेंट जो ड्रग आपकी थी या ज्यादा पोटेंट जो ड्रग आपकी थी वो टोलकेपोन था, लेकिन हेपेटोटॉक्सिक थी, इस कारण से उसको अपन काम में नहीं ले रहे थे। यहां पे अपन देखें रोसेजिलिन जो आपकी है ये पोटेंट ड्रग है, पोटेंट, और वो पोटेंट किससे आपकी, सेलेजिलिन से। यदि अपन थेरापेटिकली अपन बात करें तो यहां पे अपन थेरापेटिक डोज की अपन बात करें, ऑन थेरापेटिक डोज ये सिर्फ और सिर्फ काम करती है आपकी माओ बी के ऊपर, एक्ट ऑन माओ बी। इसका मतलब सीधा सा है कि थेरापेटिक कॉन्सेंट्रेशन पे या थेरापेटिक डोज पर ये चीज रिएक्शंस डेवलप नहीं करेंगे, या अपन कहें हाइपरटेंसिव जो क्राइसिस आपकी डेवलप नहीं करेंगी जब भी आप टीसीए के साथ में काम में लोगे, या नॉन सेलेक्टिव जो माओ आपका है उसको प्लस टीसीए को अपन साथ में लेंगे तो उस कंडीशन में देखा जाए तो चीज रिएक्शंस आपकी डेवलप नहीं होंगी। या अपन कहें कि एसएसआरआई के साथ में यदि अपन काम में ले रहे हैं तो वहां पे सेरोटोनिन सिंड्रोम जो आपका है वो भी डेवलप नहीं होगा। लेकिन एट हायर डोज ये काम करता है, एक्ट ऑन दोनों पे काम करता है, माओ ए
और माओ बी दोनों पे काम करेगा। जब माओ ए पे काम कर रहा है और माओ बी पे काम कर रहा है, तो माओ बी पे अकेले काम कर रहा था, उस कंडीशन में तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि माओ बी रिस्पॉन्सिबल आपका पार्किंसन के लिए, और थेरेप्यूटिक के लिए अपने काम में लिया, थेरेप्यूटिक काम में लिया तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ माओ बी के ऊपर काम कर रहा था। अब हमने क्या किया कि इसको डोज को बढ़ा दिया। जब डोज आपकी बढ़ चुकी और डोज लगातार दी जा रही है, तो उस कंडीशन में ये काम करेगा, दोनों रिसेप्टर पे, माओ ए पे भी काम करेगा और माओ बी पे भी काम करेगा। तो उस कंडीशन में माओ ए जो आपका है ये डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और साथ के साथ में अपन एंटी डिप्रेसेंट दे रहे हैं, जब एंटी डिप्रेसेंट में ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो आपका है यदि वो देंगे, तो और साथ के साथ में अपन चीज प्रोडक्ट भी अपन काम में लेंगे जिसके अंदर टायरामाइन रहता है, तो वो टायरामाइन के थ्रू हाइपरटेंसिव क्राइसिस आपकी होगी और उसको अपन कहते हैं चीज रिएक्शंस। तो यहाँ पे थेरेपेटिक डोज पर तो चीज रिएक्शन ये डेवलप नहीं करेगा, लेकिन हायर डोज पर, हायर कॉन्सेंट्रेशन पर जो आपका माओ बी इनहिबिटर जो कि जिसको अपन कहते हैं सेलेजिलिन और रोसेजिलिन, दोनों की दोनों हायर डोज पर माओ ए पे भी काम करेंगे और माओ बी पे भी काम करेंगे। तो उस कंडीशन में ये आपका सेरोटोनिन सिंड्रोम भी डेवलप कर सकते हैं और साथ के साथ में अपन कहें एक तरह से चीज रिएक्शन भी डेवलप कर सकते हैं। तो चीज रिएक्शन जो आपकी रहती है वहाँ पे जो एंटीडोट की अपन बात करें या एक तरह से ड्रग ऑफ चॉइस की अपन बात करें, तो वो आपका फेंटोलामाइन हो रहता है, या फेंटोलामाइन नहीं है तो वहाँ पर टोलाजोलिन काम में लेते हैं। मान के चलिए आपका सेरोटोनिन सिंड्रोम डेवलप हुआ है, तो उसके केस में जो उसका एंटीडोट आपका रहता है वो आपका है साइप्रोहेप्टाडीन। तो सेरोटोनिन सिंड्रोम के केस में साइप्रोहेप्टाडीन काम में लेंगे, और दूसरी अपन बात करें चीज रिएक्शन यदि है तो उसके केस में फेंटोलामाइन या टोलाजोलिन काम में लेंगे। ठीक है, अगली जो ड्रग आपकी रहती है इसको पार्किंसन के केस में अपन काम में लेते हैं, वो आपकी है प्रीसिनेप्टिक डोपामाइन रिलीजर। प्रीसिनेप्टिक डोपामाइन रिलीजर यहां पर अपन देखें एंटीवायरल ड्रग काम में लेते हैं हम लोग, एंटी वायरल ड्रग काम में लेते हैं, जिसका नाम है, याद कर सकते हो, अमंता और अमंता। एक तो आपकी अमंतादीन है, अमंतादीन, और दूसरी आपकी है रमंतादीन। तो अमंता और रमंता जो आपके हैं वो किस में आएंगे, आपके प्री सिनेप्टिक डोपामाइन रिलीजर, जो कि एंटी वायरल ड्रग आपकी रहती है। ये ड्रग आपकी ऐसी रहती है, यहाँ पर देखें कि एंटीवायरल हैं, लेकिन साथ के साथ अपन देखें ये आपकी डोपामाइन रीअपटेक इनहिबिटर भी है। डोपामाइन रीअपटेक इनहिबिटर, इसका मतलब आपने देखा कि ये आपकी जो सिनेप्सिस है, यहाँ पे आपका डोपामाइन रिलीज हुआ, डोपामाइन रिलीज हुआ, और डोपामाइन रिलीज होने के बाद वापस वो वेसिकल के अंदर चला गया। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये रीअपटेक होगा। तो यहाँ पे अपन यदि अमंटाडीन काम में लेते हैं, तो अमंटाडीन जो आपकी है ये आपकी रिलीज को भी बढ़ा देगा, और दूसरी बात करें अपन रीअपटेक को भी रोक देगा। तो उस कंडीशन में अपन देखें ये जो प्री सिनेप्टिक डोपामाइन जो रिलीज आपकी है जो कि सिनेप्स से हो रही है, तो यहाँ पे अपन देखें तो डोपामाइन की जो रिलीज है उसको बढ़ाने का जो काम आपका है वो अमंटाडीन करेगा और दूसरा वाला रमंटाडीन करेगा। लेकिन एंटीवायरल ड्रग है, ठीक है, लेकिन साथ के साथ में अपन देखें ये ड्रग आपकी ऐसी हैं जिनके जो एडवर्स फैक्टर हैं वो काफ़ी अच्छे खासे रहते हैं। और तो एडीआर की अपन बात करें, चाहे वो अमंटाडीन हो चाहे वो आपका रमंटाडीन हो, इनका एक कॉमन एडवर्स इफेक्ट आपका रहता है और उसका नाम आपका है एंकल एडिमा। एंकल एडिमा, इसका मतलब सीधा सा है जो आपकी लोअर लिम्ब है उस लोअर लिम्ब के अंदर क्या होगा, स्वेलिंग होगी, या अपन कहते एक तरह से कहें एडिमा डेवलप होगा, और वो किसके थ्रू होगा आपका अमेंटाडीन और दूसरा आपका रेमेंटाडीन। तो ये ड्रग आपकी ऐसी थी जो कि काम कर रही थी डोपामाइन के ऊपर। हमने पहले ही बताया था कि पार्किंसन के केस में दो न्यूरो ट्रांसमिशंस जो आपके हैं वो इन्वॉल्व होंगे, एक तो आपका कोलिनर्जिक और दूसरा आपका डोपामाइनर्जिक। तो डोपामाइनर्जिक जो आपका था उसके केस में अपन ने काम में लिया, एक तो लीवाडोपा काम में लिया, कार्बिडोपा अपन काम में लिया, कॉम्ट इनहिबिटर काम में लिए, माओ बी इनहिबिटर काम में लिए। बात करें अपन डोपामाइन जो एगोनिस्ट आपके थे वो भी अपन काम में लिए। अगला जो ड्रग आपकी थी प्रीसिनेप्टिक डोपामाइनर्जिक रिलीजर जो आपके थे जिसमें अमेंटाडीन और रमेंटाडीन जो आपका है वो अपन ने काम में ली थी। तो वो बैलेंस कर रहे थे
ब्रेन के अंदर डोपामाइन के लेवल को या उसके मेटाबॉलिज्म को कम कर रहे थे या मेटाबॉलिज्म को रोक रहे थे, ठीक है, या उसके रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहे थे। इस तरह की जो ड्रग आपकी थी, तो वो ड्रग आपकी डोपामाइन पे काम कर रही। अगली जो ड्रग आपकी है, जिसमें अपन ने कहा था कि यदि पार्किंसन हुआ है तो साइमल्टेनियसली कोलिनर्जिक एक्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, डोमिनेंट फॉर्म में, और वो सेंट्रली एक्टिव। इसका मतलब ब्रेन के अंदर, जब ब्रेन के अंदर कोलिनर्जिक एक्टिविटी आपकी बढ़ चुकी है तो वहाँ पे जो ड्रग अपन काम में लेंगे वो कौन सी होंगी, जो कि कोलिनर्जिक एक्टिविटीज़ को कम कर दे। तो यहाँ पे अपन देखें अगली जो ड्रग आपकी है, या इसको पहला ए हो गया, ये इसको बी कर लेते हैं हम लोग। तो इसका मतलब ड्रग डिक्रीज कोलिनर्जिक एक्टिविटी, वो भी कहां पर, इन ब्रेन। ब्रेन जो आपका है, तो ब्रेन के अंदर जो कोलिनर्जिक एक्टिविटी आपकी बढ़ चुकी है उसको कम करने के लिए अपन कौन कौन सी ड्रग काम में लेंगे। तो यहां पे अपन काम में लेते हैं एंटी कोलिनर्जिक, और वो एंटी कोलिनर्जिक आपके रहते हैं उनको अपन कहते हैं सेंट्रली एक्टिंग एंटी कोलिनर्जिक, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है। जब लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग आपकी रहती है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है, ब्लड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो बैरियर आपका है उसको क्रॉस कर जाती है। तो इसका मतलब ये है कि लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग आपकी रहती है वो दोनों जगह काम कर सकती है, पीएनएस में भी काम कर सकती है और सीएनएस के अंदर भी काम कर सकती है। तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रली एक्टिंग है, इसका मतलब सीएनएस के अंदर काम कर रही है। तो ये ड्रग आपकी कौन सी होंगी, इसको अपन याद कर सकते हैं, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, बीपीटी। बीपीटी, तो बीपीटी का मतलब, बी का मतलब होता है बाइपेरिडिन, बाइपेरिडिन, और पी का मतलब होता है प्रोसाइक्लिडीन, और टी का मतलब होता है जिसको अपन टीएचपी कहते हैं, ट्राई हेक्सीफेनिडिल, और ट्राई हेक्सीफेनिडिल जो आपका इसको अपन कहते हैं टीएचपी, टीएचपी कहते हैं। तो टीएचपी, और इसका दूसरा नाम आपका है बेंजहेक्सोल, बेंजहेक्सोल। तो बेंजहेक्सोल इसको याद कर सकते हैं कि सेंट्रली एक्टिंग एंटी कोलिनर्जिक जो ड्रग आपकी रहती है उसको अपन बीपीटी या बैचलर फिजियोथेरेपी, जिसमें बी4 आपका है बाइपेरिडिन, पी4 आपका प्रोसाइक्लिडिन और टी4 आपका ट्राईहेक्सीफेनिडिल जिसको अपन टीएचपी भी कहते हैं, और दूसरा नाम इसका बेंजहेक्सोल भी अपन कहते हैं, ठीक है। ये ड्रग आपकी होगी। अब ये ड्रग हमने पहले देखा कि एंटी कोलिनर्जिक हैं। जब एंटी कोलिनर्जिक है तो इनके थ्रू जो एडीआर होगी वो कॉमन, जैसे बाकी एंटी कोलिनर्जिक जो ड्रग आपकी थी जो शो कर रही थी या एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट शो कर रही थी, वही इफेक्ट आपका इनके थ्रू आएगा, या अपन कहें सेंट्रली एक्टिंग एंटी कोलिनर्जिक जो ड्रग आपकी हैं उनका इफेक्ट भी एंटी कोलिनर्जिक की तरह आएगा। तो सबसे पहले अपन देखें इसके अंदर एडीआर जो आपकी होगी, पहला आपका है ड्राई माउथ, दूसरा आपका है ब्लड ऑफ विजन, ब्लड ऑफ विजन, तीसरा जो आपका है कॉन्स्टिपेशन, और चौथा जो आपका है वो आपका है यूरिनरी रिटेंशन। तो ये चारों जो इफेक्ट आपके हैं ये इनके थ्रू आएंगे जब भी पार्किंसन के पेशेंट को अपन सेंट्रली एक्टिंग एंटी कोलिनर्जिक ड्रग अपन काम में लेंगे। तो उस कंडीशन में ड्राई माउथ होगा, ब्लड ऑफ विजन आपका होगा, और तीसरा आपका कॉन्स्टिपेशन होगा, और चौथा आपका यूरिनरी रिटेंशन होगा ही होगा। तो यहाँ पे ये ड्रग आपकी ऐसी थी जिसको अपन ने डिस्कस किया था पार्किंसन के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं कि जो ड्रग आपकी डोपामाइन एगोनिस्ट थी, इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूं आपको कि कैसे आपको याद रखना है उसको। डोपामाइन एगोनिस्ट, जिसमें अपन ने अर्गट और नॉन अर्गट वाली ड्रग बताई थी। यहां अपन चारों को एक साथ अपन कर लेते हैं। तो यहां पहला हो गया प्रेमी, ठीक है, दूसरा आपका है पर, तीसरा आपका है रेप, यहां पे, और चौथा आपका है ब्रोमोक्रिप्टिन।
ठीक है, इसको अपन ऐसे याद रखते हैं, बुरे प्रेमी पर रेप का इल्जाम, इस तरह से याद कर सकते हैं। तो ये आपका होगा ब्रोमोक्रिप्टिन, प्रेमी पिक्सॉल, दूसरा आपका है परगोलाइड, और चौथा आपका है रेपानिरॉल। तो इस तरह से अपन याद कर सकते हैं, या उसका जो न्यूमोनिक आपका है वो इस तरह से बन सकता है। तो डोपामाइन जो एगोनिस्ट आपकी है, जिसमें 4 ड्रग आपकी थी, जिसका एक न्यूमोनिक है बुरे प्रेमी पर रेप का इल्जाम, इस तरह से अपन कर सकते हैं। बाकी इल्जाम इसके अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन बस ये है कि इस तरह से अपन उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट आपका था वो था आपका पार्किंसन, और पार्किंसन से रिलेटेड जो ड्रग आपकी थी उसको अपन। अब इसमें अपन देखें कि एक डिजीज और आपकी रहती है जो पार्किंसन की उल्टी होती है, और उस उल्टी को ड्रग को डिसऑर्डर को अपन कहते हैं हंटिंगटन कोरिया। हंटिंगटन कोरिया, इसको अपन कहते हैं अपोजिट। तो मैं बता रहा था आपको एक दूसरी जो डिजीज आपकी है या डिसऑर्डर आपका है जो कि पार्किंसन से रिलेटेड, लेकिन बिल्कुल उल्टा है वो। तो यहाँ पे अपन देखें दूसरी जो डिसऑर्डर है वो आपका, इसको अपन कह रहे हैं हंटिंगटन कोरिया, इसको कहते हैं अपोजिट टू पार्किंसन। देखिए पार्किंसन के केस में हमने पहले बताया था कि पार्किंसन में क्या था कि डोपामाइनर्जिक जो एक्टिविटी थी आपकी वो कम हो चुकी थी, या अपन कहें ब्रेन के अंदर डोपामाइन का लेवल आपका कम हो चुका था। यहाँ पर क्या होता है कि अपोजिट है, तो यहाँ पे हंटिंगटन कोरिया के केस में डोपामाइनर्जिक जो एक्टिविटी आपकी हमेशा बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इंक्रीज डोपामाइनर्जिक एक्टिविटी, या अपन कहें डोपामाइन का जो लेवल आपका है वो हंटिंगटन कोरिया के केस में हमेशा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो ड्रग अपन काम में लेते हैं हंटिंगटन कोरिया के केस में, जो ड्रग अपन काम में लेते हैं उसका नाम है हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल, तो हेलोपेरिडोल जो आपका है इसको हंटिंगटन कोरिया के केस में ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं। या हेलोपेरिडोल नहीं है और उस कंडीशन में क्लोरप्रोमाजिन है तो उसको भी अपन काम में ले सकते हैं। अंतर सिर्फ इतना है, क्लोरप्रोमाजिन जो आपकी है वो लो पोटेंसी वाली ड्रग है, और हेलोपेरिडोल जो आपकी है वो हाई पोटेंसी वाली ड्रग है। जो ड्रग आपकी हाई पोटेंसी वाली ड्रग होगी वो तो ईपीएस करेगी, और जो ड्रग आपकी लो पोटेंसी वाली होगी वो आपकी वेट गेन और सिडेशन करेगी। तो यहाँ पे अपन अल्टरनेटिवली अपन देखें, हेलोपेरिडोल जो आपका है ये आपका ड्रग ऑफ चॉइस है इन केस ऑफ हंटिंगटन कोरिया। हंटिंगटन कोरिया केस में हेलोपेरिडोल नहीं है और क्लोरप्रोमाजिन आपका है, ऑप्शन के अंदर हेलोपेरिडोल नहीं है और क्लोरप्रोमाजिन है, तो क्लोरप्रोमाजिन भी आपका एक तरह से राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला अपन देखें कि एक जो डिसऑर्डर आपका और है जिसको अपन कहते हैं एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर, जिसको अपन कहते हैं एडी, एल्जाइमर डिजीज। देखो एल्जाइमर डिजीज के केस में अपन को पता होना चाहिए ये आपका है सेनाइल डिमेंशिया। सेनाइल डिमेंशिया इसका मतलब सीधा सा है एक क्रोनिक मेमोरी लॉस, और कभी कभार ये परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है, परमानेंट मेमोरी लॉस के अंदर भी कन्वर्ट होता है। अब ये एडी जो आपका है, या अपन बात करें एक तरह से सेनाइल डिमेंशिया जो अपन बात करें, या एल्जाइमर डिजीज की अपन बात करें, यहाँ पे ड्रग अपन कौन कौन सी काम में लेंगे, तो उसमें 4 ड्रग अपन काम में लेते हैं। यहाँ पे अपन देखें जो ड्रग की अपन बात कर रहे हैं, तो ड्रग में पहली जो ड्रग आपकी है वो है टेक्रिन। टेक्रिन पहले बहुत काम में लिया करते थे, टेक्रिन को एल्जाइमर डिजीज के केस में हमेशा ड्रग ऑफ चॉइस माना करते थे, लेकिन आज की डेट में टेक्रिन को काम में नहीं लेते, और उसका कारण ये कि है वो है आपका ये हिपैटोटॉक्सिक है, हिपैटोटॉक्सिक, इसलिए टेक्रिन को आज की डेट में काम में नहीं लेते। अब ये देखें कि जब टेक्रिन को काम में नहीं लेते तो और कौन कौन सी ड्रग हैं जिसको अपन काम में लेंगे। देखिए जब भी सेनाइल डिमेंशिया आपका हुआ है, एल्जाइमर डिजीज आपकी हुई है, तो ब्रेन के अंदर ये मान के चलिए कोलिनर्जिक जो एक्टिविटीज आपकी हैं वो कम हो चुकी हैं। जब कोलिनर्जिक एक्टिविटी आपकी कम हो चुकी है, इसका मतलब सीधा सा है जो कोलिनर्जिक न्यूरो ट्रांसमिशन जो आपके ब्रेन के अंदर होना चाहिए था वो आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एसिटाइलकोलिन का लेवल आपका कम हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में जो ड्रग अपन काम में लेते हैं वो आपकी एंटीकोलिन एस्ट्रेज अपन काम में लेते हैं, और ये ड्रग भी आपकी एंटीकोलिन एस्ट्रेज ही हैं, रिवर्सिबल हैं। अब इसमें अपन देखें टेक्रिन जो आपका था
जिसको अपन पहले काम में लिया करते थे, आज की डेट में काम में नहीं लेते। अल्टरनेटिव ड्रग के तौर पे तो अपन काम में ले सकते हैं, लेकिन जनरली काम में नहीं लेते। लेकिन इसमें काम में कौन सी ड्रग लेंगे, तो यहाँ पे अपन देखें दूसरी जो ड्रग आपकी है उसका नाम आपका है डोनिपेजिल, डोनिपेजिल। और तीसरी आपकी है गैलेंटामाइन, गैलेंटामाइन। और अगली जो ड्रग आपकी है उसका नाम है रिवास्टिगमेंट, रिवास्टिगमेंट। इन तीनों ड्रग को अपन मानते हैं ड्रग ऑफ चॉइस इन एल्जाइमर डिजीज। जो एडी है या एल्जाइमर डिजीज जो आपकी है उसके केस में इन तीनों ड्रगों का जो कॉम्बिनेशन आपका है डोनिपेजिल, गैलेंटामाइन और दूसरा आपका रिवास्टिगमेंट। ठीक है, तो यहां पे अपन देख के चलें कि डोनिपेजिल, गैलेंटामाइन या रिवास्टिगमेंट जो आपका, इसके कॉम्बिनेशन को अपन मान के चलते हैं ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं। यदि मान के चलिए ऑप्शन के अंदर ये तीनों की तीनों नहीं है और ऑप्शन आपका सिर्फ और सिर्फ किसका है, टेक्रिन का है, तो उस कंडीशन में थ्योरेटिकली या अपन कहें कॉम्पिटिटिवली टेक्रिन को भी राइट ऑप्शन माने। वो कब, जब ये तीनों की तीनों ऑप्शन के अंदर नहीं है। आज की डेट में ड्रग ऑफ चॉइस टेक्रिन के को छोड़ करके या टेक्रिन जो आपका है उसको हटा करके ड्रग ऑफ चॉइस आपकी 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, जिसके अंदर डोनिपेजिल, गैलेंटामाइन और रिवास्टिगमेंट। तो कभी कभार इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, तो आपको ये सब याद रखना है। थैंक यू।